हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे रूमिनेंट जो जानवर होते हैं, जिसके अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जिनके अंदर आफरे की समस्या बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, तो आफरा कितने प्रकार का होता है, आफरे के अंदर क्या पशु में हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे और आफरे के अंदर कब जानलेवा स्थिति बनती है, तो इन सब समस्याओं का हम कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, इसके बारे में मैं कंप्लीट विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको अभी बताऊंगा। तो जो भी भाई इस चैनल से हमारे से नए जो अभी देख रहे हैं वीडियो, जो नए जुड़े हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बटन दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। आफरा की परिभाषा हम सीधी सी भाषा में पढ़ेंगे तो आफरे की परिभाषा यह होती है कि जब हमारे रुमन की असामान्य स्थिति को आफरा कहते हैं। कई जगह पर इसे ब्लोट भी कहा जाता है, कई पर जगह पर इसको टिम्पनी भी कहा जाता है। तो इस आफरा के कई नाम होते हैं, पेट फूल जाना भी बोलते हैं। तो जब भी हमारे पशु की बाई कोल या दाई कोल के अंदर जब वो फूल जाती है, उसकी असामान्य स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति को टिम्पनी कहा जाता है। आफरा दो प्रकार से हमारे पशुओं के अंदर आता है। एक आफरा होता है प्राइमरी आफरा, प्राथमिक आफरा। दूसरा होता है सेकेंडरी टिम्पेनी, जिसके अंदर हम सेकेंडरी ब्लोट भी बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी ब्लोट और प्राथमिक ब्लोट के अंदर मतलब कि क्या अंतर होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होता है, उसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्राइमरी जो ब्लोट होता है, उसके अंदर जब पशु अचानक से हरे चारे की मात्रा अधिक मात्रा में खा लेता है, जिसके अंदर जैसे बरसिम ज्यादा मात्रा में खा ले या रिजका ज्यादा मात्रा में खा ले या सूखा जो अनाज होता है वो हमारा पशु ज्यादा मात्रा में खा लेता है, तो उस स्थिति के अंदर फर्मेंटेशन ज्यादा होता है, किण्वन क्रिया ज्यादा होती है, तो जिस कारण पशु का पेट फूल जाता है और पेट फूलने के कारण गैस है वो बाहर निकल नहीं पाती है, गैस अधिक मात्रा में बनती है, जिसके कारण हमारे पशु में आफरा आ जाता है और गैस निकलना असंभव हो जाता है। जब सेकेंडरी आफरे के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमारे पशुओं में जो रुमन के अंदर गैस बनती है, उन गैसों के बाहर निकलने में किसी भी प्रकार का अवरोध यदि आता है, तो वो सेकेंडरी आफरा के लक्षण होते हैं, जिसके अंदर इस्टोफेगस के अंदर चौक हो जाता है, या किसी चौक के अंदर जैसे हम समझ सकते हैं कि कोई गुठली आके फंस जाए, या कोई आलू फंस जाए, कोई बोल फंस जाए, कोई भी ऐसी चीज जो उसके अंदर फंस जाए, चारे का गोला फंस जाए इस्टोफेगस के अंदर, तो उससे भी सेकेंडरी जो आफरा होता है वो बन जाता है। तो इन दोनों आफरा जब हमारे पशुओं के अंदर आएगा, डीएच के अंदर भी आफरा बन जाता है, डायफ्रामेटिक हर्निया के अंदर जब हमारे पशुओं में इस्थोफेगस जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम जब डायफ्राम पर दबाव डालता है, तो उसके कारण पशुओं के अंदर आफरा देखने को मिल जाता है, और जिस कारण पशु की मृत्यु भी, ऑक्सीजन जो सांस लेने में पशु को दिक्कत होती है, और सांस लेने में जब हमारे पशु को दिक्कत होगी तो पशु की मृत्यु हो जाती है। जब हम पहली बात ये पढ़ते हैं कि सब प्राइमरी सेकेंडरी आफरा तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले बारीकी से आप ध्यान दें कि सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले जो पशु की बाई कोल होती है, तो बाई कोल फूल जाएगी, और बाई कोल पर जब हम हाथ से महसूस करेंगे तो हमारे पशु के हमें बाई कोल के ऊपर जब हम दबाते हैं या थपथपाते हैं तो ढोलक जैसी आवाज हमें देखने को मिलेगी। हमारा पशु सुस्त हो जाएगा, पशु जुगाली करना और पशु चारा चरना बंद कर देगा। जो हमारा पशु का जो गोबर है वो हमारा पशु कम करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। साथ में आफरे के अंदर जो सांस लेने में हमारे पशु को दिक्कत हो जाएगी, श्वसन दर हमारे पशु की बढ़ जाएगी, पशु बार बार उठना और बैठना चालू कर देता है, पशु अपने पैरों को बाई कोख की तरफ मारता है, जैसे उसके हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है। इस प्रकार के लक्षण हमारे पशु दिखाई देता है। पशु मुंह को सीधा कर लेता है, और साथ में जो उसके मुंह को सीधा कर लेगा, साथ में मुंह को खोल लेगा, जीभ बाहर निकल जाएगी और पशु मुंह से लार डालने लग जाएगा। टेम्परेचर है वो हमारे पशुओं का हमें नॉर्मल देखने को मिलेगा, और पशु बहुत ही ज्यादा परेशानी के अंदर इसमें आ जाता है। जब ये सिम्टम आप देखें वेटनरी प्रैक्टिशनर या जो पशुपालक भाई, तो उसके अंदर हम क्या ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले तो हमें अपने पशुओं का जब सांस लेने में दिक्कत हो गई, इतनी बड़ी समस्या हो गई, तो उसमें हमें सावधानियां क्या रखनी है, मैं वो बताता हूँ आपको कि सावधानियों के अंदर हमें हमारे पशु को ऐसी जगह पर खड़ा करना है जिसमें अगले वाला हिस्सा, अगले वाले पैर ऊंचाई पे हो और पिछले वाले पैर निचाई के ऊपर हो,
जिससे पशु का जो रेटिकुलम का दबाव डायफ्राम पे ना पड़े। जब दबाव हमारे डायफ्राम पे नहीं पड़ेगा तो हमारे पशु को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। दूसरा काम क्या करना है, हमें हमारे पशु को घुमाते हुए रहना है, चलाएं पशु को, जिससे पशु को आराम की स्थिति पैदा होगी। तीसरी चीज हमें करनी क्या है, एक लकड़ी को पशु के मुंह के अंदर बांध दे, दोनों साइड जबड़े के अंदर बीच में बांध दे, जिसकी वजह से गैस बाहर निकलने में आसानी रहेगी, गैस निकलेगी। चौथा कार्य हमें क्या करना है, किसी भी तेल से, सरसों के तेल से या वैसे हाथ से बाई कॉल है उसकी मालिश हमें करनी है, दबाना है उसको। ये 4 काम तो प्रिवेंटिव में करें। लेकिन हम जल्दी से जल्दी आफरा कैसे उतार सकते हैं? यदि आप अपने घर पर हैं तो आपको लेना क्या है, आपको मात्रा लेनी है हींग। हींग की मात्रा आपको 20 ग्राम लेनी है। साथ में आपको सरसों का तेल 200 ग्राम लेना है। 200 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम हींग मिलाकर आप अपने पशुओं को पिला दें। आपके पशु का आफरा बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। साथ में या फिर आप सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट पानी के अंदर 200-200 ग्राम पाउडर, आप दोनों में से कोई भी एक पाउडर को 200 ग्राम पानी में घोलकर गुनगुने पानी में पिला दें, इससे भी आफरा उतर जाएगा। यदि हमारे पशुओं में ये चीजें हमारे घर पर नहीं है, और जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स यदि केस पर पहुंचते हैं तो उसके अंदर हमें करना क्या क्या चाहिए कि हमें ऐसी दवाएं देनी चाहिए जो फर्मेंटेशन जो हो रही है, किण्वन क्रिया जो बढ़ रही है, उसको वो नॉर्मली कर सके। तो इसके लिए हमें जैसे मार्केट के अंदर उपलब्ध गैस्ट्रिना या ब्लोटोसिल ऐसी दवाओं का प्रयोग हमें 100 से 200 ml की मात्रा के बीच में करना चाहिए। साथ में हम कोलैल लिक्विड का प्रयोग भी इसके अंदर कर सकते हैं, जिसकी मात्रा हमें 500 ml एक बार पूरे रूमिनेंट, जो जिन जानवर का बॉडी वेट 5 से 6 क्विंटल है, उसको हम 500 ml की डोज दे सकते हैं। जब आफरे की स्थिति भयंकर कंडीशन में पहुंच जाए, हमने कोलैल अपने पशु को पिला दिया, हमने हींग और तेल अपने पशु को दे दिया, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करें कि हमारे पशु में स्थिति नॉर्मल आ जाए। उसके लिए हमें करना क्या है, 100 ml ऑक्सी हमें लेनी है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। 100 ml ही एक बर्तन के अंदर ऑक्सी लेनी है, 100 ml ही उसमें पानी मिलाना है, और इसको आप इंट्रारूमिनल डालें, डायरेक्ट 15 नंबर के निडल से इंट्रारूमिनल आप इसको डाल दें। साथ में आप 500 ml की एनएस लें, एनएस के अंदर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के एम्पुल देने, 25 ml हम 100 kg के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लें। ये आप प्रेग्नेंट जानवरों को भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ में हमें अच्छा सा बी कॉम्प्लेक्स रूमेरिक इंजेक्शन हमें 20 ml इसके अंदर यूज करना है, इंट्रामस्कुलर बड़े लार्ज एनिमल के अंदर। और तीसरा, हमें इसके अंदर अच्छे से मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन मिकोएट एक्सल 10 ml आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और जो लिक्विड और पाउडर मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने दवाई बताई आपको आफरा उतारने की, इनमें से किसी भी एक दवा को आपको चयन करना है। जब ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं को देंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तुरंत आपके पशु को आराम मिल जाएगा और आपके पशु तुरंत बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आफरे के ऊपर और क्या जानकारी चाहिए या किसी नए टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर कमेंट में आप कमेंट करें। धन्यवाद।